ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। कविता और क्रांति। देशपांडे जी मुझे क्षमा करें, मेरा भी परिचय कराया गया है शाहिर के रूप में। कविता और भ्रांति तो साथ साथ चल सकती है, मगर कविता और क्रांति का साथ चलना बहुत मुश्किल है। कविता माने कल्पना, शब्दों के संसार का सृजन, ऊंची उड़ान। और कभी कभी ऊंची उड़ान में अगर धरातल से पांव उठ जाए, वास्तविकता से नाता टूट जाए, तो कभी कोई शिकायत नहीं होगी। उसके आलोचक भी इस बात के लिए उसकी टीका नहीं करेंगे। मगर सावरकर जी का कवि ऊंची से ऊंची उड़ान भरता था। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी। तो राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं के वो दावे जो आकर यहां टीवी डिबेटों में बोलते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, वो सब ध्वस्त। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर्नाटक में, तो उन्होंने कहा मैं आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहा हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा सावरकर, तो बहुत साफ हो गया। अब कम से कम कोई नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए किसी भी कांग्रेस के प्रवक्ता को आकर ये तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा का महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था से मतलब है, क्योंकि केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, मैं विनम्रता से कहता हूं सब लोग जाके उत्तरोत्तर राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स देख लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने यही उत्तर दिया। अब मैं आता हूं उत्तर देने के लिए। देखिए, जो उन्होंने कहने का प्रयास किया कि सावरकर जी ने माफी मांगी है, तो माफीनामे की जो बात है वो तो उस जमाने में बहुत से लोग एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे बाहर निकलने के लिए माफी मांगते थे। छत्रपति शिवाजी ने 5 बार पत्र लिखा था औरंगजेब को, तो उसका मतलब क्या? मगर शपथ तो नहीं ली ना ब्रिटिश संविधान की। बताइए, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में यूनियन जैक के नीचे खड़े होकर लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा नेहरू जी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो क्वीन के निष्ठा की शपथ ली कि नहीं? 1937 की प्रोविंशियल असेंबली और 46 की प्रोविंशियल असेंबली, राज्य विधानसभाओं में कांग्रेस ने सरकार बनाई, तो ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर बनाई कि नहीं? इसीलिए लोहिया जी और ऐसे कई नेता थे जिन्होंने उस 46 में शामिल होने से इंकार कर दिया था सरकार में। और आपको बता दूं, जब बैरिस्ट्री होती थी तो क्वीन के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। बैरिस्टर बने थे नेहरू जी भी, बैरिस्टर बने थे गांधी जी भी। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, सावरकर ने शपथ लेने से मना किया था।
1907 में जिस समय 50 साल पूरे हुए थे क्वीन विक्टोरिया की, तो उन्होंने कहा था क्वीन को मैं महान नहीं मानता, इसलिए उनको हटाया गया था। और उन्होंने कहा भारत का प्रथम स्वातंत्र समर, मैं चुनौती से कहता हूं 1907 से पहले कोई कांग्रेस का नेता दिखाएं जिसने अपनी पुस्तक में स्वतंत्रता संग्राम लिखा हो, सिपाही विद्रोह और लिखा। दूसरा मैं राहुल गांधी से कहता हूं, भाई पढ़ना चाहिए, थोड़ा कस के पढ़ो। ठीक है। गांधी जी ने 26 मई 1920, बात एक लाइन पूरी कर लूं, गांधी जी ने 26 मई 1920 यंग इंडिया में वीर सावरकर के बारे में लिखा कि मेरी नजर में वीर सावरकर एक चतुर, बहादुर और देशभक्त व्यक्ति हैं।